कोविड-19 के मामलों में कमी आने के बाद पर्यटन स्थलों में पर्यटकों की भीड़ पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय तथा एमएचए द्वारा चिंता जाहिर की थी। इससे कोरोना की तीसरी लहर का खतरा भी बढ़ गया है। इस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोविड के चलते लोग काफी समय से घर के अंदर ही थे, जो अब परिवार के साथ बाहर निकल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आरटीपीसीआर की रिपोर्ट लाना अनिवार्य करना वर्तमान स्थिति में उचित नहीं होगा। इससे पर्यटकों के अलावा आपात स्थिति में प्रदेश में आने वालों को भी दिक्कत होगी। उन्होंने कहा कि भीड़ न हो, इसके लिए सभी जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। पुलिस लगातार पर्यटकों को जागरूक कर रही है। वहीं कांगड़ा में भारी बारिश के बाद हुई तबाही पर उन्होंने कहा कि 10 लोगों से ज़्यादा लोग मलबे में लापता है और इतने ही लोगों ने अपनी जान गंवाई है। प्रदेश सरकार ने बचाव कार्यों को युद्ध स्तर पर करने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। जब से घटना घटी है उसी दिन शाम से एनडीआरएफ की टीम बचाव राहत कार्य में लगी है। 9 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्च स्तरीय परीक्षाओं की तिथियां घोषित हो गई है, उसे ध्यान में रखते हुए कोचिंग सेंटर को खोलने पर जल्द विचार किया जाएगा। पिछले कल में कांगड़ा में जहां वो बारिश के कारण क्षति हुई है, गांव को, घरों को, जीवन को, लोगों को, उसको देखने के लिए गया था। मैंने हवाई सर्वेक्षण तो किया ही किया, लेकिन उसके बावजूद मैं बाई रोड भी वहां पर पहुंचा, गांव के लोगों से भी मिला, और जो वहां पर एनडीआरएफ की टीम जो, और उसके साथ हिमाचल प्रदेश की जो हमारी पुलिस प्रशासन की टीम और सारे जो लोग, गांव के लोग जो रेस्क्यू ऑपरेशन में वहां पर काम लगे हैं, उनको वहां पर मिला और मिल करके उनसे बातचीत भी की। रेस्क्यू ऑपरेशन को और गियर अप करने के लिए हमने कहा है। बड़ी मशीनरी वहां पर उपलब्ध पिछले कल ही करवा दी थी, उसके कारण आज जो जानकारी मिली है मुझे, जो है वो 4 बॉडीज और उसमें जो है वहाँ पर मिली है। तो ऐसे कुल मिलाकर के अभी आशंका तो अभी तक यही है कि उसमें कुछ और बॉडीज जो है वो टोटल मिला करके ऐसे सूचना है कि 10 लोग जो है उसमें कुल मिला करके जो है जिनकी बॉडीज रिकवर हो गई, और उसके अतिरिक्त जो है वो सारे मिला करके जो है ये संख्या बन रही है, जिनके बारे में आशंका की जा रही है। तो नुकसान का आंकलन भी किया गया? निश्चित रूप से नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। सारा का सारा गांव, वो जहां वो घर थे, 5-7 घर जो थे, वो तो टोटल ही डैमेज हुए, घर रहे नहीं वहाँ पर। और हमने इस बात के लिए कहा है कि सभी को सरकार की ओर से हाउसिंग स्कीम जो हमारी है उसके अंतर्गत मकान दिए जाएंगे। दूसरी बात, हमने यही कहा है कि जिन लोगों की जान गई है, दुखद मृत्यु हुई है, उनके उसमें जो है वो 4 लाख रुपए इसके मुआवजे के रूप में भी उसमें देंगे। क्या एहतियात? तो मैं समझता हूँ कि वर्तमान हालात में जो हमने हिमाचल प्रदेश में जो टूरिस्ट का जो फ्लो आ रहा है, उसको देखते हुए जो आदेश दिए हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को मॉनिटर करने में हमको मदद मिल रही है। जो विशेष तौर से जहाँ क्राउड ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पर पुलिस को कहा है कि वो रेगुलेट करे, और कोई मास्क पहन करके नहीं चल रहा है तो उनको ये कह करके कि मास्क पहनिए, और यहाँ तक कि पुलिस मास्क उनको साथ में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सही मायने में जो बात कही है वो पूरे देश के संदर्भ में कही है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक लोग घर से बाहर नहीं निकल पाए, और अभी जब कोविड में थोड़ी कमी आई है, बड़ी संख्या में लोग घर से बाहर निकल करके परिवार के साथ, साथियों के साथ, दोस्तों के साथ ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं जहां थोड़ा वो रह करके जो है वक्त गुजारे। आरटीपीसीआर की अगर आप बात कहें तो मैं समझता हूं कि वो आज की तारीख में तर्कसंगत बहुत ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि वो एक इस तरह की रिस्ट्रिक्शन होगी जिसके कारण टूरिस्ट को ही नहीं, जो दूसरा भी व्यक्ति हिमाचल प्रदेश में काम के विषय में आता है, जरूरी काम के कारण जिसको आना पड़ता है, रात को आना पड़ता है, इमरजेंसी में आना पड़ता है, तो उनको बहुत बड़ी कठिनाई के दौर में से गुजरना पड़ेगा। इसलिए जो हमने हिमाचल प्रदेश में जो जारी किए हैं दिशा निर्देश, उसमें बड़ा साफ है कि एक तो प्रोटोकॉल कोविड का जो है उसका पालन करें, सभी टूरिस्ट आएँ जो आ रहे हैं यहाँ, और उसके साथ दूसरा, वो जहाँ भी जा रहे हैं क्राउड अनावश्यक रूप में ना करें। अगर होती भी है तो उसके लिए पुलिस डिपार्टमेंट को और डिप्टी कमिश्नर्स को हमने कहा है कि वो रेगुलेट करने की कोशिश करें।
सर इसके अलावा ब्लैक में जो इसमें बहुत जल्दी हम निर्णय करने वाले हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़ोर से आग्रह आ रहा है, विशेष तौर से क्योंकि बच्चों के अब जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए कुछ जगह नीट की शायद मेरे ख्याल में डेट भी निर्धारित हो गई है और दूसरे भी एग्ज़ाम के जो है वो डेट्स निर्धारित कर रहे हैं। और ऐसी सूरत में बच्चे चाह रहे हैं कि हम प्रभावी ढंग से अच्छी तरह से जो है वो तैयारी कर सकें। अभी तक जो ऑनलाइन जो वो कर रहे हैं कोचिंग या जो गाइडेंस ले रहे हैं उसमें उतनी व्यवस्था नहीं हो पा रही है ठीक प्रकार से। उनको लग रहा है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट खुलना चाहिए। पेरेंट्स से भी बात कर रहे हैं और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट को का संचालन करते हैं इस बात में जहाँ तक ब्लैक फंगस के अब नए केसेस तो रिपोर्ट नहीं हुए हैं हिमाचल में और ये हमारे लिए थोड़ा संतोष का भी विषय है। और कोविड के मामलों में गिरावट तो आ रही है लेकिन बहुत ग्रेजुअल है, बहुत धीरे धीरे कम हो रहे हैं और हम ऐसा मान के चलते हैं कि आने वाले समय में अभी थोड़ा वक्त लगेगा और उसमें निश्चित रूप से कठिनाई जो है हमारे सामने थोड़े वक्त के लिए रहेगी, लेकिन फिर भी कोविड के नियमों का पालन करना ये आज की तारीख में भी, चाहे भले ही गिरावट हो रही है उसके बावजूद भी ये आवश्यक है। उस दृष्टि से मेरे यही स्लो डाउन तो नहीं है, हमारा लगभग जो निर्धारित लक्ष्य है उसके हम करीब चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी गियर अप करने की जो ज़रूरत है वो कहा था। तो उनने जो सुझाव दिया है, बढ़ती हुई आबादी पूरे देश के लिए सही मायने में एक बहुत चिंता का विषय है और ऐसी सूरत में क्या चीज़ें आगे होती हैं उसको थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए।